हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि अभी आईपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम चल रहा है, तो आज 27 अगस्त शिफ्ट 1 का मैं सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूँ, जिसमें लास्ट में आप सभी के साथ कुछ आंसर्स भी डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग और इंग्लिश का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था, इजी लेवल था रीजनिंग का, ठीक है। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें कि ओनली अ फ्यू वाले थे, ठीक है। ओनली अ फ्यू वाले और ओनली वाले थे। एक का आंसर आइदर और भी आ रहा था। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन थे, इजी लेवल था। 2 पजल्स आए थे, एक बॉक्स बेस्ड पजल, एक डे बेस्ड पजल। सिटिंग अरेंजमेंट था, पैरेलल 2 रो का था, 5 5 लोग ईच रो में बैठे थे। इससे 5 क्वेश्चन थे, इजी लेवल का था ये भी। नंबर सीरीज जो 3 3 डिजिट का 5 सेट रहता है नंबर का, उससे 4 क्वेश्चन थे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग था। डायरेक्शन से 4 क्वेश्चन थे। पेयर फॉर्मेशन से एक था, पोस्चर, जिसका कि आंसर 5 आ रहा था। आप सभी का कितना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन था, जिसमें कि कॉन्सेप्ट जो था, लॉजिक जो था, वो क्या था कि सेकंड वाला जो लेटर था, उसमें +2 करके लास्ट वाला आ रहा था, और लास्ट वाले में +3 करके फर्स्ट वाला आ रहा था, ठीक है। और एक था इसमें कि +2 से दोनों आ रहा था, तो वो वाला ऑड होता। फिर एक वर्ड दिया था प्रिस्क्राइब्ड, जिसमें कि आपको रिपीटेड वाले सारे हटाने थे, डिलीट करने थे, और फिर सबको अल्फाबेटिकल वाइज सजाना था। और फिर आपसे शायद फोर्थ या फिफ्थ ऐसा कुछ पूछा था, थर्ड लेफ्ट से, थर्ड राइट से, ऐसा कुछ पूछा था। मेरे अटेम्प्ट जो थे रीजनिंग में, वो मेरे अटेम्प्ट हुए 35 आउट ऑफ 35, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट क्वांट खुला था, जिसमें कि मिसिंग सीरीज थे। 3 क्वेश्चन मुझे इजी लगे, और 2 क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से इजी लेवल के थे। 3 4 क्वेश्चन मुझे लगे कि थोड़े टाइम टेकिंग थे। बार ग्राफ का डीआई आया था, 5 क्वेश्चन उससे थे, जिसमें कि पी क्यू आर 3% दिया था, और 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स वो लोग बेच रहे थे, ठीक है। तो इस पे बार ग्राफ बेस्ड डीआई थी। क्वेश्चन इसके एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े टाइम टेकिंग थे, जिसमें कि आपको एक पर्सन दे दिया था एस, और बोला था कि उसमें उसने 1.5 टाइम्स ज़्यादा सेल किया है, ऐसा कुछ था। तो टोटल बार ग्राफ से 5 क्वेश्चन थे, और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, इजी लेवल के थे, ठीक है। मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाए, इसमें 29 ही हो पाए हैं। 30 होते, बट एक मैंने अटेम्प्ट किया, तब तक सबमिट हो गए थे, तो वो मेरा काउंट नहीं हुआ। तो मेरे अटेम्प्ट 29 थे इसमें। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश सेशन की। तो एक आरसी था, इसमें कि विलेज के बारे में, विलेज और मार्केट से रिलेटेड कुछ था, उस पे था। 10 क्वेश्चन उससे थे। पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चन थे। वर्ड सॉप के 5 क्वेश्चन थे। एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन, इसमें कि 4 4 सेंटेंस दिए हुए थे आपको, और बताना था करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। और एक लास्ट ऑप्शन में नन ऑफ दिस था, ऐसा था। फिर 5 क्वेश्चन फिलर्स से थे। मेरे इसमें अटेम्प्ट हुए 30 आउट ऑफ 30। आप अपने अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो मेरे 94 अटेम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। अब आंसर्स की बात करें, तो जो पजल का आंसर था, डे बेस्ड पजल था, उसका था DECFABG। बॉक्स बेस्ड पजल में जो आंसर थे, 8 बॉक्सेस थे, उसमें जो आंसर था, उसमें BCEGFADH ये आंसर था। और सिटिंग अरेंजमेंट जो था पैरेलल वाला, उसमें CABDE ये सभी साउथ को फेस कर रहे थे, और PTSRQ ये सभी नॉर्थ को फेस कर रहे थे। ये आंसर था। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपने 85 प्लस किया है तो अच्छे अटेम्प्ट है, बाकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। पैराजम्बल्स का जो आंसर था, वो था CDAEB, ठीक है। आरसी में कुछ वोकैब जो थे, वो एक था पुट थ्रू, कवर, और एक शायद कंक्लूड था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपको कोई वोकैब याद है तो, और अपने पजल्स के आंसर भी कमेंट करिएगा अगर आपको याद है तो। आशा करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अगर आपको मेरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने अटेम्प्ट भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने स्टेट के साथ। आपको आपके अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।